हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय माता दी, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे भी। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर जी क्लास 10th का त्रिकोणमिति आप बता दीजिए ताकि हम लोग को जो बोर्ड में एग्जाम देना है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। उससे भी बेहतरीन तरीके से बता दे रहे हैं। आप एग्जाम में बोर्ड दीजिएगा या 11th और 12th में पढ़िएगा तो भी आप लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन जितना हम बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप लोग को बोर्ड में ही एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और अच्छे से समझने के लिए मिलेगा, है ना। क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो सबसे अपने आप में माना जाना है, त्रिकोणमिति क्लास 10th का, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। जो त्रिकोणमिति है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। 20 मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स का बाबू? तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सर जी। किससे? त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं और इनके कौन कौन से सदस्य हैं उनके बारे में देखते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से जानेंगे। कुछ बच्चों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर जी जो बोर्ड का क्वेश्चन है कुछ उसको बता दीजिए, कुछ हम लोग का जो क्लास है हमारा थोड़ा सा रेगुलर ही हो जाएगा और हम लोग का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। इस त्रिकोणमिति के सवाल से आप लोग का बोर्ड बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं जो सिर्फ पास मार्किंग के लिए हैं, तो त्रिकोणमिति उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में 20 मार्क्स यानी कि बहुत ज्यादा मार्क्स आता है। इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम आप लोग को 60 नंबर तक के क्वेश्चन को बता देंगे। आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जितने अच्छे से समझिएगा, कंटिन्यूसली अगर वीडियो पे रहिएगा तो आप लोग को बहुत ही समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिएगा या हटा दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये देखते हैं क्या क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है बाबू वो क्या है? अध्याय 8 हमारा जो क्लास 10th का है वो क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हुए चलते हैं और अच्छे से इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि देखिए क्या त्रिकोणमिति यानी कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से ही हम समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। जो त्रिकोणमिति जो लिया गया है वह किस भाषा से लिया गया है? 3 भाषा में, ग्रीक के 3 भाषा में लिया गया है। पहला क्या है? ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। इसका अर्थ क्या होता है? 3। और दूसरा क्या होता है हमारा? गोनिया। गोनिया जिसने कहते हैं गोनिया है। गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण। यानी कि गोनिया का मतलब क्या हो गया? कोण। ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द से लिया गया 3 ठो भाषा है। यानी कि 3 ठो भाषा क्या है? ट्री है यानी कि 3, अगोनिया यानी कि कोण, और जो तीसरा होता है बाबू, तीसरा होता है हमारा मेट्रोन। मेट्रोन मतलब क्या होता है बाबू? माप। पहला क्या है? ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। अब गोनिया का मतलब होता है कोण। अब मेट्रोन का मतलब होता है, तक आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के वो 6 सदस्य कौन कौन से हैं उनके बारे में समझ के कोण के बारे में समझते हैं और अच्छे से समझते हुए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला कौन है? साइन। इसको क्या बोलते हैं? पहला साइन यानी कि इसको साइन ए कर देते हैं। ए का मतलब इसका साइन ए का गुणांक नहीं होगा, एक संकेत है साइन ए ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बाबू? कोस ए। तीसरा क्या होता है? तीसरा टैन ए, है ना। चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? कोसेक ए, है ना। पांचवा क्या होता है बाबू? सेक ए। और छठवां क्या होता है लास्ट? टैन ए, सॉरी कॉट ए। ये क्या है?
ये क्या है, त्रिकोणमिति के 6 पुत्र हैं, यानी कि उनको कह सकते हैं 6 पुत्र, और इसका इसकी एक बहन है, इसका एक बहन है, और इसकी एक बहन है, यानी कि तीनों क्या है, भाई है। ये तीनों क्या है, आपस में बहन है, यानी कि इसकी बहन क्या है, कोसे के, कोस का बहन कौन है, सेक, और टैन का बहन कोट, यानी कि इनकी आपस में क्या है, बहनें हैं। और इनको इस तरह से याद करके रखिएगा तो याद होगा। भाई बहन के बारे में अगर जानिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए पहला कौन है, अगर दिमाग में नहीं है तो पहला कौन है, साइन, और साइन की बहन कौन है, तो कोसेक है। कोस का बहन कौन है, तो सेक है। टैन का बहन कौन है, तो कोट है, यानी कि इनकी बहन है तीनों, और ये तीनों क्या है, भाई है। अगर कोसेक का भाई कौन है, तो कोसेक का कौन है, साइन है। यानी कि अगर पूछेंगे कि कोट का भाई कौन है बाबू, तो कोटे का भाई कौन है, टैन है। अगर पूछेंगे कि सेक का भाई कौन है, तो सेक का भाई कौन हो जाएगा, कोस। यानी कि इसको भाई बहन के तौर पर अगर याद कीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। छो, अगर ई छो है तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर छो के बारे में अगर आप समझ लेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा। जिस चीज को आप टॉप बोलते हैं, अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में अगर लास्ट तक देख लीजिएगा तो त्रिकोणमिति आपको सबसे आसान नजर आएगा। सबसे आसान मतलब सबसे आसान, इससे ज्यादा कुछ अब नहीं कहेंगे, बस वीडियो को देखिएगा तो सबसे इजी तरीके से समझ में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला इसका याद कर लेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा। और याद कराने के लिए तो हम आइए हैं, अगर आप नहीं याद कीजिएगा जबरदस्ती याद करा देंगे। अगर आपसे याद नहीं होगा तो हम जबरदस्ती आपको याद दिलवा देंगे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे। एक बात हमको बताइए, आप लोग 6th क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे मैथ, उसमें आपको गुरुजी लोग बताए होंगे कोणों के बारे में। अगर 6th क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कोणों के बारे में कि कौन से कोण कौन होता है और कौन सा कोण किस नाम से होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो आइए हमको आपको बताते हैं और आपसे पूछते भी। डिग्री से क्या बड़ा, लेकिन क्या 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम कि कोण को आप लोग क्या कहते हैं। 0 डिग्री से जो बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, तो बाबू न्यून कोण। आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। 6th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कितने बच्चे जानते होंगे, तो बोल रहे हैं सर जी जानते हैं। क्या होता है 0 डिग्री से कम और 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो कम होता है सर जी, उसे कहते हैं न्यून कोण। और दूसरा होता है जो 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी समकोण। क्या होता है बाबू, समकोण। तो इसी समकोण त्रिभुज से हम क्या बनाएंगे, त्रिकोणमिति। इन्हीं दोनों का सहायता लेकर के चलेंगे, त्रिकोणमिति और न्यून कोण। न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज को समझकर त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को बनाएंगे। डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम जो होगा उसे न्यून कोण, और जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण। आइए बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में जो ए और सी की भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है बाबू, तो कर्ण। सर जी इसको कहते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जो बी और सी की भुजा है, इसका जो नाम है उसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है सर जी आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। और ए बी वाली भुजा जो है इसको कहते हैं सर जी लंब। लंब यानी कि इंग्लिश इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। सर जी इंग्लिश इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए एक चीज और आपको समझा देते हैं फिगर के बारे में, कि जो हमारा लंब और आधार है ये सेम नहीं रहेगा, ये चेंज भी होता है। जैसे मान लीजिए लंब और आधार है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे थीटा का मान, सपोज डेट हम दूसरा फिगर बना दे रहे हैं आपको कि सर जी
ये जो आप बना दिए क्या, ए बी और सी, तो जो है समकोण त्रिभुज के यानी कि जो बी के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। सर जी क्या होगा, कर्ण। इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि यच के नाम से जानते हैं, है ना। अगर हम थीटा का मान अगर यहां पे रखते हैं तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार। अगर हम यही अगर कह देंगे, लंब को क्या मान सकते हैं, पी, और आधार को यच। अगर यही पे बाबू अगर हम कह देंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, अगर हम यहाँ पे समकोण बनाते हैं तो बी के सामने वाली भुजा हमारा क्या होगा, कर्ण। यानी कि जो हमारी ए बी सी है ना सेम, यानी कि जो हम बी की जो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा है उसे क्या कहेंगे, कर्ण। लेकिन अगर हम कह दें कि थीटा का मान अगर यहाँ पे है तो क्या फिगर ये ऐसे सही होगा, नहीं सर जी, इसे हम नहीं कह सकते हैं कि यह लंब है और न कि ये भी आधार है। अब वो चेंज हो जाएगा, थीटा का मान हमने चेंज कर दिया, और थीटा का मान यहाँ पे है तो ये वाला सही है। अगर थीटा का मान अगर ए पे रख दिए तो हमारा जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, हमारा आधार, और ये वाला लंब। देख लीजिए बी सी क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब। बन गया ना। देखते हैं आगे, ए और जो सी है, ए और सी, जैसे मान लीजिए दूसरा फिगर बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ए और बी सी, ये वाला क्या है, समकोण है 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा ना। लंब, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या, सामने वाली भुजा कर्ण, और ये वाली आधार बनेगा ना। तो जो हमारी जो बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, यानी कि जो ए और सी है, ए और सी, ए और सी को क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण कहते हैं ना। और कर्ण को क्या कहते हैं, एच भी कहते हैं, एच, यानी कि इसको क्या मान लेते हैं, बड़ी भुजा। यानी कि जो कर्ण है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ए और सी की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा, है ना जी। ए और बी, बी और सी छोटी भुजा है, यानी कि ए बी को क्या मानते हैं, लंब। लंब को क्या मानते हैं, लंब को क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। बी और सी, बी और सी क्या है, आधार, और आधार को क्या मानते हैं, बेस। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि ए और सी जो सबसे बड़ी भुजा है, इन दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए AC का स्क्वायर अगर करेंगे तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, AC। नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25। कितना होता है, 25। इस 5 का स्क्वायर कब बराबर होगा, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। जैसे देख लीजिए 9 प्लस 16 तो 25 बराबर कितना हो गया, 25। यानी कि जो AC कर्ण है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर AC का स्क्वायर होगा, न कि खाली AC होगा। एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, और इसकी जो बी का मान है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण, और इसको थीटा मान लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब, और ये वाला आधार ना जी, ये वाला आधार। देखिए क्या बताए थे
कि जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इन दो भुजाओं के योग के बराबर हमारी तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि ए सी को क्या माने हैं, एच स्क्वायर बराबर ए बी कितना है बाबू, तो सर जी पी, और बी सी कितना है बाबू, तो हमारा बी। सर जी हमारा बन गया हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनियस का है स्क्वायर वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा हमारा हाइपोटेनियस। समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं हिंदी में भी इसको कि कर्ण का सर जी स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा हमारा कर्ण, होगा ना। कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में और समझते हैं। जैसे अगर सपोज अगर इसको जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए है कि बाबू अगर हम कहेंगे कि कर्ण बराबर क्या होगा, बाबू कर्ण बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर जी जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड में जाता है तो अपना रूप बदल के ओवर रूट में हो जाता है। जैसे कोई लड़की है काली है, कोई लड़की काली है और ब्यूटी पार्लर में जाएगी, मेकअप करके निकलेगी तो कैसे निकलेगी, गोर। कैसे दिखेगी, गोर। उसी तरह से है इस कर्ण का जो स्क्वायर बदल के उधर ले जाएंगे। आपको बताए थे कि प्लस का साइन जब बराबर के इधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस का इधर उधर होता है तो प्लस होता है। अब गुणा का करेंगे बराबर के उधर तो भाग होगा, और भाग को करेंगे तो गुणा होगा। वैसे होगा लड़की जब जाएगी ब्यूटी पार्लर में काला तो उधर से निकल के आएगी तो गोर आएगी ना। लड़का तो खाली बाल कटाने जाता है, न कि मेकअप कराने जाता है। नहीं, देखो कर्ण का जब हम कहेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो जब स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे तो हो जाता है ओवर रूट में, और इसमें कर देंगे क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसी के बारे में समझेंगे और आगे देखेंगे, समझते चलेंगे। जैसे आप सपोज डेट मान लीजिए कहेगा कि गुरु जी इतना तो कर दिए, अगवा क्या नहीं बता रहे, आइए अगवा बता देते हैं। अगर कहेगा लंब, आगे देखते हैं आगे क्या है, इतना देख लिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है बाबू। तो देखिए लंब स्क्वायर, अगर लंब का स्क्वायर करेंगे तो लंब को अगर इस साइड लेते हैं तो लंब को इस साइड लेने के बाद बराबर, तो बराबर के इस साइड में क्या है, कर्ण है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर के इधर हो गया। अब बराबर के इधर से किसको उधर करेंगे तो ये लंब प्लस में है, इधर आके कितना में हो जाएगा, माइनस में, आधार का स्क्वायर। वैसे ही सपोज डेट इसको भी कर लीजिएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। नहीं होगा तो देखिए कर देते हैं, वही बात हो गया। फिर लंब बराबर इसको लेके इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर गुरुजी माइनस आधार का स्क्वायर। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू। अगर समझ में आ रहा होगा तो यहीं पे अगर यस कर दीजिएगा तो हम समझ लेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो आप लोग फिर से कर दीजिएगा, तो अब फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हो गया ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किस में, ओवर रूट में। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कहता है क्या सर जी कि आधार बराबर समझा दीजिए। आइए समझा देते हैं। आधार स्क्वायर बराबर, बराबर किधर कौन है, कर्ण को रख देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। हो गया ना, ये वाला अलग हो गया। इसको सभी रेज कर देते हैं, नहीं अच्छे से समझ में आएंगे आप लोग को। पाटीदार को पाटीदार के साथ रखें, अच्छा रहेगा। नहीं, इसका भाई ये है, इसको रख दो। नहीं, इसका भाई ये वाला है, इसको रख देते हैं। आधार का भी कर देते हैं। आधार बराबर ओवर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, हो गया ना। इसका पटीदार यही है, इसको इधर ही डाल देते हैं। ये तीन ठो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक पढ़ने के लिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आगे फिर से समझाते हैं, देखते हैं, है ना। सबसे आसान है, जितना समझिएगा उससे कई गुना ज्यादा आसान समझाएंगे हम, है ना। देख लीजिए, हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं। समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ए बी सी त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, सामने की भुजा कर्ण और जो बी सी है वो आधार, ए बी हमारा क्या लंब। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हमको निकालने के लिए मिला, हम कोई फॉर्मूला बताए हैं, जैसे मान लो कह दिया कि कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालने के लिए सर जी ओवर रूट में आप बताए हैं क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना बताए हैं। अगर इसको कहेंगे क्या, इसको क्या कहते हैं, एच पी और बी, यही होता है। तो एच का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर, सॉरी खाली एच अगर निकालना रहेगा, कर्ण निकालना रहेगा, तो एच बराबर ओवर रूट में गुरुजी कर देंगे क्या, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, होगा ना। अगर वही आधार निकालना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आधार निकालना रहेगा, तो आधार निकालने के लिए बाबू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर सर जी और माइनस लंब का स्क्वायर, होगा ना। इसका क्या बन जाएगा, आधार बी है, बी का मान निकालने के लिए एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, होगा ना। उसी तरह से लंब का लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर जी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, हो जाएगा ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें से क्वेश्चन अगर देगा, अगर इसमें से क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि लंब का मान 5 है और आधा लंब का मान 3 है, तो हमारा बी क्या होगा, जैसे मान लीजिए एच का मान दे दिया 5 और बी पी का मान दे दिया 3, तो बी का मान क्या होगा, जैसे कि कर्ण का मान दे दिया 5 और लंब का मान दे दिया 3 और आधार का मान पूछ रहा है। तो गुरुजी आधार का मान जब पूछ रहा है बाबू, तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तुरंत आएंगे अपने फॉर्मूले के पास, तुरंत याद करेंगे कि नहीं सर जी हमको बताए थे कि आधार बराबर क्या होता है, तुरंत अपना दिमाग लेकर के चलेंगे आधार के पास और आधार से पूछेंगे कि ये भैया थोड़ा अपना दरवाजा खोलो और अपना एक फॉर्मूला थोड़ा सा हमको दे दोगे, तो कहेगा कि पूछिए क्या चाहिए। तो इस पास आएंगे इसके दरवाजा नंबर 1, चलिए दरवाजा ही मान करके चलते हैं, गेट नंबर 1, और इस फॉर्मूले से समझते हैं, इस फॉर्मूले को क्या समझते हैं, गेट नंबर 1 ना जी, गेट नंबर रूम नंबर 1 को खड़खड़ाएंगे और उससे पूछेंगे कि थोड़ा अपना दरवाजा खोलिए, उसमें से फॉर्मूला लेना है। तो जब वो दरवाजा खोलेगा तो अपना फॉर्मूला ढूंढेंगे, तो हमको फॉर्मूला कौन सा चाहिए, तो हमें आधार वाला चाहिए, तो उसमें से कहेंगे कि आधार वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल के चलो हमारे साथ। तो जब ये निकल के चलेगा आधार वाला, तो तुरंत यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करने के बाद सवाल बनाएगा, तो कहेगा क्या कहेगा, आधार बराबर फॉर्मूला निकल के हम आए हैं बाबू, तो कहेगा कि हम आधार हैं और हमारा आधार का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ओवर रूट में कर्ण स्क्वायर, ओवर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही हम है। और अगर ये वाला यूज करना है, यूज कर लीजिए, यूज करने के बाद हमें छोड़ दीजिएगा, हम अपने घरे चल जाएंगे। तो कह देना कि जब हमारा यूज हो जाएगा तो अपना चल जाना। तो चलो यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद क्या होगा देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस अब लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, हो गया ना। आइए करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है गुरुजी 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो करिए 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। हमारा आधार का मान कितना आ गया, हमारा आधार का मान 4, यानी बेस का मान कितना आ गया 4, यानी कि हमारा जो आधार आया वो कितना आ गया 4,
हमारा आधार का मान कितना आ गया 4। इसी तरह से अगर फॉर्मूला जो भी चाहिए हमें किसका, कर्ण का, आधार का, लंब का, अगर फॉर्मूला चाहिए तो हम किस पे चलेंगे, गेट नंबर 1 को खड़खड़ाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या तुम हमारे लायक हो, तो कहेगा अगर लायक है तो इसमें से निकाल के ले जाइए, नहीं लायक है तो उसको छोड़ दीजिए। आगे भी कोई फॉर्मूले आएंगे, उस गेट को नंबर को याद करते चलेंगे ना। त्रिकोणमिति है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बाबू, तनी मनी नहीं आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वीडियो लंबा हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ फायदा हो भी सकता है। अगर इस लेक्चर्स को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में ये सब नहीं सेटिस्फाई होगा, अगर आएगा त्रिभुज अगर बनाएंगे उसमें भी आएगा, है ना, त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। आगे भी कई से क्वेश्चन है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। गेट नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा। गेट नंबर 1 क्या है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर याद करने के लिए याद रहेगा ना। अब तो याद हो जाएगा कि क्या, कर्ण बराबर ओवर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर ओवर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं त्रिकोणमिति के 6 पुत्र का मान क्या होगा, और गेट नंबर 2 फॉर्मूला हमारा क्या होगा, गेट नंबर 2। आइए देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। क्या है, पहला साइन ए, साइन ए, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यानी कि साइन ए का मान क्या होगा, इस फॉर्मूले के अनुसार समझेंगे तो ए बी बटे के ए और सी है जी। साइन ए बराबर क्या होगा, ए बी क्या है हमारा, लंब है ना जी, लंब, अब बटे में कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर ए बी बटे के ए सी, या तो इसको कह सकते हैं लंब बटे के कर्ण, या इसको कह सकते हैं पी बटे के एच। यही ना, पहला क्या बनेगा, जो साइन थीटा है यानी कि साइन ए है उसका मान क्या होगा, पहला ए बी बटे के ए सी, या कहें इसे लंब बटे के कर्ण, या कहें इसे परपेंडिकुलर बटे के हाइपोटेनियस, है ना, यही ना होगा, टेनस यानी कि हाइपोटेनस, है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, कोस, दूसरा क्या था, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होगा, बी सी बटे के ए सी, बीसी बटे के ए सी, तो बीसी हमारा क्या है, बीसी हमारा आधार, बीसी हमारा आधार, अब बटे में ए सी कर्ण, कर्ण है ना, ऐसे कह सकते हैं, और बी बटे के एच, बी बटे के एच यानी कि बेस बटे के हाइपोटेनस ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा क्या था हमारा बाबू, तो tan, tan ए क्या होगा, tan ए का मान लंब बटे के यानी कि ए बी बटे के बी से, इसे कह सकते हैं क्या, लंब अब बटे के आधार, इसको पी बटे के बी, पी बटे के बी। अगर इतना समझ गए होंगे तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हम समझा रहे हैं। जैसे कि साइन की जो बहन थी वो क्या थी, कोस, कोस नहीं थी, साइन की बहन क्या थी, साइन की बहन कोसेक थी। चौथे नंबर पे साइन की बहन कोसेक थी, यही ना थी। तो जब बहनें लोग होती है क्या करती है, उल्टा काम करती है, नहीं भाई से उल्टा काम करती है, तो सेम इसी तरह से क्या कर देंगे, भाई का सब उल्टा काम, भाई का साफ उल्टा काम, बहन करे भाई पिटाए, नहीं तो इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या होगा, ए सी यानी कि ऊपर और बी, सॉरी ए बी नीचे, नहीं ए सी क्या हो जाएगा, ऊपर, एसी बटे के बीसी, एसी क्या है हमारा, कर्ण बटे के लंब, तो कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसको परपेंडिकुलर, हो गया ना।
दूसरा क्या है, कोस। इसकी बहन भी करेगी उल्टा काम। इसकी बहन उल्टा काम करेगी क्या, कोस का उल्टा होता है 5वां नंबर सेक। तो सेक इसका जस्ट उल्टा करेगी तो उल्टा जाएगा AC बटे के BC। तो AC को क्या कहते हैं बाबू, तो कर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं आधार। तो आधार इसको इंग्लिश में कहते हैं H बटे के B। और जो tan है इसकी भी बहन तो उल्टे का मुंह करेगी, इना की सीधा जाएगी, ये हो जाएगी क्या, उल्टे जाएगी। तो उल्टा कीजिए इसको, 6वां नंबर, इसका उल्टा क्या होगा, कोट A। तो कोट A, तो कोट A का उल्टा भी कर देंगे tan से मिला करके। तो tan हमारा जो सीधा चल रहा है इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो BC बटे के कितना, AB बराबर क्या, आधार बटे के लंब, यानी कि B बटे के P। हो गया ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कितना अच्छा है और कितना आसान है। इतना से ही जान गए होंगे आप लोग कि त्रिकोणमिति जिसको हम हार्ड कहते हैं वो कितना इजी है। सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो 8.1 से लेकर के 9.1 तक इसी का यूज है बाबू, इसी का। इसीलिए इसको कहते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना। VBI में इसको डाल दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं करिएगा हम इसको याद करा देंगे जबरदस्ती। अगर नहीं याद करेंगे तो हम क्या कर देंगे, जबरदस्ती इसको याद करा देंगे। हमारा क्या बन जाएगा, ये गेट नंबर 2। नहीं जी, गेट नंबर 2। इसको स्क्रीन को शॉट लेकर के रख लीजिए, हम इसमें समझा रहे हैं और कुछ सबसे आसान तरीका से। जैसे समझ लीजिए साइन A बराबर लंब बटे के कर्ण, कोस A बराबर आधार बटे के कर्ण, tan A बराबर लंब बटे के आधार, कोसे के बराबर कर्ण बटे के लंब, से के बराबर कर्ण बटे के आधार, और कोट A बराबर आधार बटे के लंब। ठीक ना होगा, समझ में आ रहा है। आइए एक चीज और समझाते हैं, सबसे आसान तरीका। देखिए सबसे इजी है, सबसे आसान है। जैसे मान लीजिए अगर इसको कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट यूज है, हर चैप्टर में हर प्रश्नावली में इसका यूज है। जैसे मान लीजिए, आइए देखते हैं। इसको एक होता है क्या फॉर्मूला याद करने का, ट्रिक देखो, यल ए यल अब बटे के ए। सबसे सटीक तरीका है, इतने में हमें याद हो जाएगा और इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अगर हमारे साथ है, अगर वीडियो में लास्ट तक अगर बने हैं, यहां तक अगर आ गए हैं, तो आइए अब एक और चीज समझा देते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यल ए यल यानी कि लाल बटे में के ए यानी कि कक्का, यानी कि इसको क्या कहेंगे, साइन ए। यल बटे के बटे के बराबर क्या हो जाएगा, साइन, और इसको कहेंगे कोसे ना, इसको कहेंगे टेन ए। इसी को उल्टा कर देंगे, कहे ना उल्टा, अब इसको उल्टा कर देंगे के ए अब बटे के यल ए यल, है ना। जैसे के ए अगर कर देंगे और यल ए यल कर देंगे तो उल्टा हो गया कि नहीं, इसको ऊपर कर दिए तो जैसे ही इसको उल्टा किए तो ये तीनों बाण इसमें निकल के चले आएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए मार्केट से कुछ लेकर के आएंगे तो दौड़ते हुए घर की बहनें आएंगी, हमें दीजिए हमें दीजिए हमें दीजिए। वो ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए इसको जैसे ही उल्टा करेंगे ये तीनों निकल के छपक के आएगी, कहेगी पहला वाला हमारा, ये वाला हमारा, ये वाला हमारा। बाकी आप लोग समझते रहिए। तो बाकी कोई है ये नहीं है, समझेगा कौन। तो इसका हो जाएगा कोसे के, आई वाली बटोर लेगी सेक ए, आई वाली ले लेगी कोटे। नहीं तो इसको जैसे उल्टा कर दिए ये तीनों आकर ले ली। जैसे मान लीजिए साइन ए बराबर हमारा क्या होता है बाबू, लंब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे के कर्ण, तो यल से क्या होता है, लंब, यल से लंब, के से कर्ण। तो साइन ए बराबर एल बटे के लंब बटे के कर्ण। लाल भाई कब था, अगर याद है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो बहुत कुछ है, याद है तो हमें याद है नहीं। लाल बटे के का यल बटे के यानी कि साइन ए बराबर
यल से हो जाएगा हमारा लंब और के से हो जाएगा कर्ण। होगा ना, के से क्या हो जाएगा कर्ण और यल से हो जाएगा लंब, तो लंब बटे के कर्ण। अब कोस का देख लेते हैं, कोस बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ए बटे के, ए बटे के, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए से होता है आधार, ए से मतलब अ मतलब ए आया ना, तो ए से क्या हो जाएगा आधार, अब बटे के से क्या हो जाएगा कर्ण, ये वाला के कर्ण। अब बच गया क्या tan, तो tan ए बराबर, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए का मान क्या हो जाएगा यल बटे के ए, यल से क्या होता है लंब, यल से लंब, अब बटे में के से क्या हो गया बाबू, सॉरी ए से क्या हो जाएगा आधार। इतना तो समझ में आ गया होगा कि साइन ए का मान होगा यल बटे के, कोस ए का मान होगा ए बटे के, और tan का मान होगा क्या यल बटे के ए, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। सेम उसी तरह से उल्टा होगा कोसेक का, कोसेक का के बटे के यल, के का मान कितना हो जाएगा, के का मान नाम रख देंगे कर्ण, के का नाम रखेंगे कर्ण, के का मान रखेंगे अगर कर्ण, तो बाबू यल का नाम क्या हो जाएगा सर जी लंब, होगा ना। कोसेक ए बराबर होगा क्या के बटे के यल, तो के को अगर कर्ण कर रहे हैं तो यल को क्या कर देंगे लंब। अब क्या कह रहा है कि सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा, के से कहते हैं बाबू कर्ण, के से क होता है ना, और ए से आधार, ए से अ होता है, यानी कि ए से हो जाएगा हमारा आधार। बच कितना गया, तो हमारा कोट बच गया, तो कोट बच गया, तो कोट का मान कितना है ए बटे के यल, ए का मान हो जाएगा नाम कर देंगे आधार और यल से कर देंगे लंब। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न के बारे में और क्वेश्चन एग्जाम्पल के बारे में समझा देते हैं। तो आगे देखेंगे क्या प्रश्नावली 8.1, इसको खत्म करने के बाद ही अगला वीडियो को डालेंगे। अगर त्रिकोणमिति खत्म अगर कर देंगे तब कोई वीडियो अगर हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। जैसे इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा, गेट नंबर 2 तक फॉर्मूला 8.1 में यूज करना है, इसीलिए गेट नंबर 2 को और गेट नंबर 1 को ध्यान से रखिएगा। और सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि इसको गेट नंबर 2 को इसको याद करके रखिएगा। याद करने का तरीका तो बता ही दिया आप लोग को, लाल बटे में क्या कक्का, बस इसी को याद करना, लाल बटे के कक्का, कक्का बटा के लाल, उल्टा करेंगे कक्का बटा लाल, सीधा रखेंगे लाल बटा कक्का, यानी कि लाल बटा कक्का कर देंगे तो क्या यल बटे के, ए बटे के, एल बटे के। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.2 पे, बहुत ही जल्द वीडियो भी आप लोग के लिए आ जाएगा। और एक चीज आप लोग को बता दे रहे हैं, हम इसी महीने यानी कि आप लोग को पेपर देने के लिए अभी क्या कितना बचा है, मान लीजिए नवंबर में आधा बचा है, नवंबर में मान लीजिए 9 दिन, नवंबर छोड़ ही देते हैं, दिसंबर का 31 दिन आप लोग के लिए बचा है, दिसंबर में 31 दिन और जनवरी में 31 दिन, फरवरी को भी छोड़ देते हैं जनवरी, यानी कि हमारे पास 62 दिन है। 62 दिन में आप लोग को मैथ में हम 60 मार्क्स का क्वेश्चन याद करा देंगे, इससे प्लस ही जाएगा, है ना, 60 प्लस ही मार्क्स जाएगा। अगर जिस बच्चों को चाहिए उस बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बच्चों का भला हो जाएगा, इससे किसी चीज का बिगड़ाव नहीं होगा। अगर आप एक शेयर कर देंगे किसी बच्चे के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्या चैनल अपना क्या है जी, तो क्या है RK कोचिंग 45। अगर इसको आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, यानी कि जो भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास आएगा। नहीं, जब वीडियो आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, अब कुछ बच्चों को आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बच्चे जो 10th के बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो डाल दीजिएगा, ताकि वो लोग क्या करेंगे, अपना समझ लेंगे और देख लेंगे वीडियो, तो बहुत ही अच्छे से अपना बोर्ड में मैथ। सबसे क्या होता है लोकल में, जैसे मान लीजिए जो देहात में है ना, तो मैथवे में सब फेल हो जाता है। नहीं, क्या हुआ, तो मैथ में क्रॉस लग गया। तो मैथ में क्रॉस ना लगने के लिए ही वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, न कि किसी चीज के लिए ना जी। क्या मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया है, नहीं तो हमें भी टाइम कहाँ था,
पढ़ाने लिखाने का, नहीं तो क्या हो गया, शेयर कर दीजिएगा ना, उस बच्चे को शेयर कीजिएगा जो बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उनको शेयर करके क्या कीजिएगा सब्सक्राइब करा दीजिएगा। सब्सक्राइब करा करके क्या कीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो आएगा हम डाल देंगे तो आप लोग के पास जाएगा। हम पक्का बता रहे हैं 60 प्लस तक हम बता देंगे आप लोग को, ऐसे ऐसे ट्रिक पे क्वेश्चन बताएंगे ना जो सबसे आसान होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस देखोगे कह दोगे कि नहीं सर जी हमें पढ़ाए थे रोशन सर जी, वही क्वेश्चन आया, ज्यादा कुछ नहीं आया। उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे, जो आपको बोर्ड में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ना कि किसी और से। 2025 के बोर्ड में जितने भी बच्चे होंगे अपना बोर्ड देने के लिए तैयार रहेंगे, हम बताने के लिए मैथमेटिक्स तैयार है। बस मैथ पे फोकस करेंगे और मैथ आप लोग का बेस बना देंगे। मैथ में क्वेश्चन आप लोग का अगर सही है तो सब क्वेश्चन आपको कोई फेल नहीं करने वाला। मैथ अगर सही है तो कोई फेल नहीं करेगा। नहीं तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, मिले। जय हिंद।